मोहनदास करमचंद गांधी। शांति का दूसरा नाम आशा की किरण। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1867 को हुआ था। उनका जन्म स्थान गुजरात का एक तटीय शहर पोरबंदर था। उनके पिता करमचंद गांधी एक दीवान थे। वो पोरबंदर राज्य के मुख्यमंत्री थे। उनकी मां पुतलीबाई एक बहुत धार्मिक महिला थी। उन्होंने छोटे मोहनदास में सच्चाई, दया और सहनशीलता के गुण डाले। गांधी का पालन पोषण हिंदू धर्म में हुआ। जैन धर्म ने भी उन्हें प्रभावित किया। इन धर्मों ने अहिंसा, आत्मानुशासन और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान पर जोर दिया। बचपन की इन शिक्षाओं ने उन पर एक गहरी छाप छोड़ी। इन्होंने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया। इन्होंने उनके असाधारण जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। गांधी की शुरुआती शिक्षा पोरबंदर में शुरू हुई। बाद में उन्होंने राजकोट में स्कूल में पढ़ाई की। वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। वो शांत और शर्मीले थे। हालांकि उन्होंने जिम्मेदारी और निष्पक्षता की एक मजबूत भावना दिखाई। 13 साल की उम्र में गांधी का विवाह कस्तूरबा माखन जी से हुआ। उस समय भारत में यह एक आम बात थी। यह शादी उनके परिवारों द्वारा तय की गई थी। 1888 में 19 साल की उम्र में गांधी इंग्लैंड गए। उनका लक्ष्य कानून की पढ़ाई करना। यह उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। इससे उन्हें नए विचारों, संस्कृतियों और दृष्टिकोणों का पता चला। लंदन उनके भारत के जीवन से बिल्कुल अलग था। गांधी सफल होने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने इनर टेम्पल में दाखिला लिया। उन्होंने बैरिस्टर बनने के लिए डिलिजेंटली काम किया। इंग्लैंड में उनका समय ट्रांसफॉर्मेटिव था। उनका सामना शाकाहार से हुआ। उन्होंने लियो टोल्स्टॉय की राइटिंग्स को पढ़ा। टोल्स्टॉय का अहिंसक प्रतिरोध का दर्शन उन्हें बहुत अच्छा लगा। गांधी ने अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की। 1899 में उन्हें बार में बुलाया गया। वो भारत लौट आए। उन्होंने एक सफल लीगल करियर बनाने की इच्छा जताई। उन्हें क्या पता था कि भाग्य के कुछ और ही प्लान्स थे। 1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। वो वहां एक लीगल केस के लिए गए थे। वो वहां के भेदभाव से शॉक्ड थे। भारतीयों को प्रेजुडिस और अन्याय का सामना करना पड़ता था। गांधी बहुत परेशान थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही रुकने का फैसला किया। वो भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहते थे। उन्होंने प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज किए। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने खुद सिविल डिसोबीडियंस की पावर का अनुभव किया। इसी दौरान गांधी ने सत्याग्रह का अपना फिलॉसफी डेवलप किया। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य बल या आत्मा बल। यह अहिंसक प्रतिरोध का एक रूप है। यह प्रेम, सत्य और मानव आत्मा की शक्ति पर जोर देता है। भाग 5, मातृभूमि की ओर वापसी, एक राष्ट्र की पुकार। गांधी 1954 में भारत लौटे। अब वो एक अनुभवी एक्टिविस्ट थे। वो अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उनका संदेश स्पष्ट था, स्वराज, भारत के लिए स्वशासन, लेकिन हिंसा से नहीं। उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की। भाग 6, असहयोग, परिवर्तन के लिए एक ताकत। गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह भारतीयों के लिए ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान था। इसने उन्हें कॉलोनियल गवर्नमेंट के साथ सहयोग करने से इनकार करने का आग्रह किया। लाखों भारतीय इस आंदोलन में शामिल हुए। इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। इस आंदोलन ने अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन किया। इसने भारतीय लोगों को गैल्वनाइज्ड किया। भाग 7, नमक मार्च, विरोध का प्रतीक। 1930 में गांधी ने नमक मार्च का नेतृत्व किया। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक पिवटल मोमेंट था। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था। यह गरीबों पर बोझ था। गांधी ने अरब सागर तक 240 मील की यात्रा की। उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया। डिफायंस के इस एक्ट ने दुनिया का ध्यान खींचा। नमक मार्च एक टर्निंग पॉइंट था। इसने स्वतंत्रता के लिए भारतीय लोगों की मांग को तेज कर दिया। भाग 8, शांति की विरासत, गांधी का स्थायी प्रभाव। अहिंसा का गांधी का संदेश भारत से बहुत आगे तक गूंजा। उन्होंने दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के आंदोलनों को प्रेरित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, इन नेताओं ने गांधी की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। उनका जीवन सत्य, प्रेम और अहिंसा की शक्ति का प्रमाण था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि शांतिपूर्ण तरीकों से बदलाव लाया जा सकता है। दुख की बात है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें एक हिंदू अतिवादी ने गोली मार दी थी। उनकी मृत्यु ने भारत को शोक में डुबो दिया।
दुनिया ने शांति के एक सच्चे अपोस्टल के जाने का शोक मनाया। भाग 9, महात्मा का संदेश, 21वीं सदी में प्रासंगिकता। गांधी की विरासत प्रेरित करती रहती है। उनकी शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। हम संघर्ष और हिंसा से भरी दुनिया में रहते हैं। गांधी का शांति, सहिष्णुता और अहिंसा का संदेश आगे का रास्ता प्रदान करता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि हम सभी में बदलाव लाने की शक्ति है। हम नफरत के ऊपर प्यार चुन सकते हैं, हम उदासीनता के ऊपर करुणा चुन सकते हैं, हम हिंसा के ऊपर अहिंसा चुन सकते हैं। गांधी का संदेश एक कालातीत संदेश है। यह एक ऐसा संदेश है जो हम सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और सस्टेनेबल दुनिया बनाने में हमारी मदद कर सकता है।